जब हमारी शादी हुई थी अपना पति भरत सिंह से, उस समय ससुराल गए थे तो उस समय उस घर में, उस गांव में पैखाना करने का भी जगह नहीं था। हमें खेत में जाना पड़ा और दूसरे शादी किए, उनके लिए हवेली बनाए, क्योंकि मेरे उनके पास कुछ नहीं था, उसको पूरे फैमिली को कुछ नहीं था। और मेरे लिए एक रूम जो होता है जो नहीं हो मेरा, और ऐसा इंसान ससुराल होता। उस हाल में उनके साथ भी मैंने रहा। उन्होंने हमें छोड़ के दूसरी शादी की। उन्होंने हम पे केस फाइल किया कि मुझे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि सबको व्यक्ति को खाना में जहर दिया है। हमने केस फाइल किए थे, रहने के लिए किए थे, लेकिन मेरा केस आज भी रहने ही का है। उन्होंने हमें छोड़ दिया, ऐसा छोड़ा कि पेट को देखने वाला इंसान नहीं है। या हम जिए या मरे, सिर्फ थोड़ी सी फ़ोन में बात करते हैं, अभी कैसे क्यों वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और हमने फ़ोन किए तो वो हर चीज़ को भूलते जा गए हैं। और रही मेंटेनेंस की, कोई महीना दिए कोई महीना न दिए, ऐसा थोड़ी जो होता है कि कोई एक महीना खाए एक महीना ना खाए, 10 दिन खाते 10 दिन भूखे रहता है, वो रमटे उठाए रहता है, ऐसा होता है। और हमने 2000 के दिए थे। 2000 के देने के बाद उससे क्या होगा? क्या घर आपका पेट चलेगा? एक आदमी खुराक भी महंगाई में नहीं चल पाएगा 2000 में। हम किस हाल में क्या काम करते हैं कोई होश नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तब जाके हमने अपनी थोड़ी सी पेमेंट बढ़ाने की कोशिश किए थे। उसमें 8000 की परिणाम हुआ था, पूरा हुई थी 8000 की लागू हुई थी। आज तक वो 8000 नहीं दे पाए। और जैसे लागू हुआ हमको बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। पता नहीं झूठ है या सच है। शादी हुआ तो हनीमून मनाने चले गए, उसमें भी होंगे। अगर जो हॉस्पिटल में भर्ती होते तो वो अपना घर हवेली कैसे बनाते? नहीं ना बनाते, हॉस्पिटल में ना ही थे वो अपना हनीमून मनाने चले गए थे। अगर दूसरी बीवी के साथ हनीमून मनाने गए थे, उनको पहली बीवी को ख्याल नहीं है कि कैसे हनीमून होता। वो समय वो नौजवान नहीं थे, एक युग का आदमी नहीं थे, वो जमाने पुराने युग का आदमी थे, अंग्रेज जमाने के थे। और दूसरी शादी करके वो नए युग के आदमी हो गए, नए युग के आदमी हो गए, नौजवान हो गए। क्योंकि दूसरी शादी में तो नौजवान हो गए, पहली में तो बूढ़ा थे ना, अंग्रेज जमाना के थे, विचार अंग्रेज जमाना के थे, विचारधारा भी थे अंग्रेज जमाना का। और फिर भी हमने तो सोचे कि चलो भाई बीमार हो गए मेरे पति, तो 8000 की मांग क्या करे, जो बिस्तर पर पड़े हो हॉस्पिटल में हो, उन पर मैं क्या बाल करूँ कि मेरे पति है। क्योंकि अग्नि का फेरा मैंने लिए थे, इसके लिए मुझे दर्द मुझे महसूस हुआ। मैं एक राजपूत हूँ, मुझे समझ में आई कि मैं निहत्थे पे अबला पर बाल ना करती हूँ। कोई अबला नारी पे निहत्थे पे अत्याचार पे मैं बाल नहीं करती हूँ अपने से कमजोरों के में। ये सब लागू मेरे पति देव के अंदर में है कि अत्याचार अनैति पे अबला पे बाल करना उनके फैमिली का आदत है। क्योंकि एक लड़की शादी करके जाती तो अत्याचार ना, एक अबला ना होती है, मासूम होती है ना, और उस पर अत्याचार करना अन्याय करना वो का फेवरेट में है, रहते हैं फेवरेट में। और हमने तो इस तरह से छोड़ी कि बीमार है मेरे पति, क्या उनके नोटिस, उनको तो पता ही होगा कि बढ़ाने के पैसा दिए तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। थोड़ी जो बउआ है, नौजवान है, इतने तेज आदमी जो दो हज निभाने वाले, फर्स्ट में पुराने ज़माने के आदमी पहली बीवी के सामने और दूसरी बीवी के सामने नौजवान। ये देश का मन है कि मैं अब का नवयुवक हूँ, जो चलती है जानू मेरी डार्लिंग। वो हमें नहीं बोलते मेरी जानू मेरी डार्लिंग, मुझे आज के फूल भी नहीं दिए हैं, वो उसे बोलते हैं। उसे बोलने की आदत है, उसे समझ के हमें कभी बोलते, हमें नहीं बोले। हम कैसे माने? हमको तो एनी टाइम वो बुरे ही नज़र से पूरे देखते हैं, मुझे अच्छा समझ नहीं पाए, मुझे और समझ पाने की कोशिश नहीं करी। मैं इतनी तक कहने के साथ है तो कहानी बहुत लंबी बहुत पूरी, पर आप सबसे पूरी कह नहीं सकती हूँ। मौका मिलेगा तो हम पूरे वीडियो में यूट्यूब में छाऊँगा, बताऊँगी कि हमारे साथ कितनी अत्याचार कितनी अन्याय शुरू से अंत तक होते आई है। मैं कब से किस समय इस देश में हूँ
धरती भी मेरे पास अत्याचार हो, सब मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी, ज़रूर करूँगी। मेरा यूट्यूब बनाने का एक आशा नहीं था कि पैसा कमाना, नोट कमाना, सिर्फ अपनी बातों के रखना कि देश में किसी पर विश्वास ना करो, धरती पे आओ तो किसी पर बात ना करो। हमने छोड़े कि चलिए भाई, तो हम क्या सोच रहे, हवेली बनाती है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अब मेरा पास कुछ नहीं रहा, ना मेरा माँ ना मेरा बाप, कोई नहीं। बस एक दिमाग सोच के चलती हूँ, सुबह होगी तो शाम होगी, शाम होगा सुबह होगा, कब कब धरती से शरीर छूट जाए, वो इंतज़ार में मैं रहती हूँ हर पल हर समय कि कब मेरी प्राण छूटे, कि ताकि मेरी चैन मिले। अब इधर से मैं उब गई हूँ, थक गई हूँ, हार चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतना ताकत कैपेसिटी ना रही ये धरती के आदमी के सामने मुकाबला करने का। इतने में मैंने टूट गया, मेरे शादी हुआ, मेरे ससुराल वाले भी तोड़ दिया, कोई हिम्मत ना दिया आज तक मेरा। इसके नमस्ते करते।